डियर स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड में आज हम कवर करने जा रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जब आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं, मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड मिक्सचर, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिमूवल हो जाता है। इसकी जगह क्या लग जाएगा? H। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिल रहा है हाइड्रोकार्बन, जिसमें एक कार्बन कम होगा। इथेनोइक एसिड से आपको क्या मिल रहा है? मीथेन। ऐसे अगर आप सैलिसाइलिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड मिक्सचर के साथ फ्यूज करें, जिसे हम बोलते हैं सोडा लाइम, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिमूवल हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फिनॉल में। नेक्स्ट रिएक्शन आपको प्रिपेयर करनी है कार्बोक्सिलिक में, HBZ रिएक्शन, एल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। जब आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है हैलोजन के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो उस केस में अल्फा पोजीशन पर हैलोजन इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो अल्फा पोजीशन से आप एक हाइड्रोजन हटाएंगे, उसकी जगह आप हैलोजन लगा देंगे। अगर अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। अगर आपने हैलोजन के 2 मॉलिक्यूल यूज किए हैं तो 2 बार हैलोजनेशन होगा। तो यहां पर 2 ब्रोमीन लग जाएंगे। दिस इज HBZ रिएक्शन। इसके बाद आपको रिएक्शन प्रिपेयर करनी है कोलब्रिज इलेक्ट्रोलाइसिस। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका जो पोटाशियम साल्ट है, अगर हम उसके एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करें, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो उस केस में आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव कर देना है, एल्काइल रेडिकल मिलेगा। ऐसे 2 एल्काइल रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो यहां पर आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने पोटाशियम एसीटेट एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास की, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव कर दें, फ्री रेडिकल क्या बन रहा है? मिथाइल। 2 मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? इथेन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये रिएक्शन आपको प्रिपेयर करनी है। अब हम कुछ क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं जो अब तक हमने रिएक्शन प्रैक्टिस की है। एसिड क्लोराइड को हम हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटालिस्ट। पैलाडियम जब बेरियम सल्फेट के ऊपर डिपॉजिट होता है तो इस कैटालिस्ट को हम बोलते हैं लिंडार कैटालिस्ट। ये एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड स्टेज तक रिड्यूस करेगा, क्योंकि इसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा नहीं है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रोजनमंड रिडक्शन। या तो रिएक्शन कंप्लीट दी होगी आपको
एग्जाम में नेम ऑफ रिएक्शन पूछ लिया जाएगा, या रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए देगा, या नेम्ड रिएक्शन दे सकता है, डिफाइन रोजरमंड रिडक्शन। सेकंड केस में हमें एक्स को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप ध्यान से देखें, जो रिएक्टेंट है वो तो है कीटोन, इसको हम हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मीनिंग हम कंप्लीट रिडक्शन कर रहे हैं। तो कंप्लीट रिडक्शन के हमने 3 मेथड कवर किए थे, एक तो रेड फास्फोरस प्लस HiO, या फिर हम यूज कर सकते हैं जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लेमंजन रिडक्शन। रेड फास्फोरस HI को तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको आप सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन के लिए यूज कर सकते हैं। एक हमने और कवर किया था, हाइड्रोजन का यूज करें, फिर बेसिक मीडियम में हीट कर दें। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो इन तीनों में से आप कोई भी रिएजेंट लिख सकते हैं एक्स की जगह, रेड फास्फोरस प्लस HI, या जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, या फिर हाइड्रोजन अल्काइन मीडियम हीट। राइट द HVZ रिएक्शन। तो सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना होगा अल्काइल हैलाइड, सॉरी carboxylic acid having alpha hydrogen when heated with halogen in the presence of red phosphorus give alpha halogen derivative। तो सबसे पहले तो आप ये राइट करेंगे, उसके बाद आपको रिएक्शन बतानी होगी। तो अल्फा पोजीशन पर आप एक हैलोजन एटम इंट्रोड्यूस कर देंगे। आईयूपैक नेम हमें राइट करना है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर लेते हैं। रूल के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल चेन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन और मैक्सिमम अनसैचुरेशन इंक्लूड होनी चाहिए। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ये हमें मिल रही है, यहाँ पर एक साइड चेन मिल रही है। पोजीशन नंबर हम असाइन करेंगे तो सबसे कम पोजीशन नंबर किसे मिलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप कार्बन को। तो इस साइड से पोजीशन नंबर 2 मिल रहा है, इधर से 4 मिलता है, तो हम इधर से पोजीशन असाइन कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं 4th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप एज साइड चेन है, हम राइट करेंगे 4 मिथाइल। प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है, 5। पेंट डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है, 3rd। 3 सेकंड पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे हम बेंजोइक एसिड को ब्रोमोबेंजीन से ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ब्रोमीन को हटाना है, तो इसको हम CH3Br के साथ ट्रीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर। बेंजोइक एसिड बनाने का मीनिंग हमें कार्बन भी इंट्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पर अगर आप ब्रोमोबेंजीन को मिथाइल ब्रोमाइड के साथ हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर, तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा टोलुइन। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, वोल्फ-फिटिक रिएक्शन। अब हम इसे K2Cr2O7 के साथ एसिडिक मीडियम में हीट कर रहे हैं। आपने पढ़ा था एल्काइल बेंजीन को, जिसके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोइक एसिड में। तो यहाँ पर इस तरीके से हम ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, CH3CHO is more reactive than CH3COCH3 towards reaction with HCN। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है,
एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन कौन सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसका रीजन आपको मेंशन करना होगा। CH3CHO is an aldehyde in which less steric hydrons, एल्डिहाइड में एक ही तरफ कार्बन चेन है, and higher polarity of carbon oxygen double bond due to less plus I effect. So it is more reactive than ketone. कीटोन क्या दिया हुआ है? एसीटोन CH3COCH3। तो जो एल्डिहाइड है उसमें एक तरफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि कीटोन में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है। तो इसका जो स्टेरिक हिड्रांस है वो कम है। दूसरा, एक एल्काइल ग्रुप कम प्लस आई शो करेगा, दो एल्काइल ग्रुप ज्यादा प्लस आई शो करेंगे। तो जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की पोलैरिटी है वो प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की पोलैरिटी होगी वो ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू दिस, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ 2-pentanone। अगर हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड having less number of carbon. This is 2-pentanone। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो आप पॉप-ऑफ रूल का यूज करें। पॉप-ऑफ रूल क्या कहता है? जो कीटोनिक ग्रुप है वो स्मॉल अल्काइल ग्रुप के साथ जाता है। तो आपको एक तो मिल रहा है 2 कार्बन वाला एसिड, इधर कितने कार्बन बच गए? 3, तो यहां से 3 कार्बन वाला एसिड मिल जाएगा। 3-pentanone, 3-pentanone की स्ट्रक्चर ये है। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, अगेन वो पॉप ऑफ रूल का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर दोनों अल्काइल ग्रुप एक जैसे हैं, तो किसी के साथ भी कीटोनिक ग्रुप ले जाएं। तो एक 3 कार्बन वाला एसिड, दूसरी साइड कितने कार्बन बच गए? 2 कार्बन, तो 2 कार्बन वाला एसिड। आर द मेजर प्रोडक्ट सेम और डिफरेंट? यहां पर अगर आप देखें दोनों केस में जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या है? सेम है। कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। इन कार्बोक्सिलिक तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वो किस में है? कॉन्जुगेशन में। So it do not give reaction of carbonyl group, or you can say do not participate in nucleophilic addition reaction. Hydrazone of aldehyde and ketone are not prepared in highly acidic medium. हाइड्रोजन किससे प्रिपेयर किए जाते हैं? हाइड्राजाइन से। तो जो हाइड्राजाइन है इन एसिडिक मीडियम get protonated. So do not act as nucleophile.
अगर हमने हाईली एसिडिक मीडियम ले लिया तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ही नहीं रहेगा, तो जिससे न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर पाएगा। So hydrogen of aldehyde and ketone cannot be prepared in highly acidic medium। आगे हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही राइट करनी। क्वेश्चन नंबर 10th, गिव रीजंस। फर्स्ट केस है पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड एज हायर के वैल्यू देन बेंजोइक एसिड। जिसकी के वैल्यू ज्यादा होगी उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, जिसकी हायर के वैल्यू होगी वो क्या होता है, मोर एसिडिक। तो पहले तो आप स्ट्रक्चर बनाएं। बेंजोइक एसिड का मीनिंग बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक, पैरा पोजीशन पर NO2 है। दूसरे केस में सिंपल बेंजोइक एसिड है। आपने पढ़ा हुआ है एसिडिक करैक्टर EWG नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ERG के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो NO2 है वो एक EWG ग्रुप है। तो आपका आंसर क्या होगा, ड्यू टू EWG नेचर ऑफ NO2 पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड is stronger acid than benzoic acid, so it has higher Ka value। Second part, chloroacetic acid has lower pK value than acetic acid। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। अल्टरनेटिव में आपको दिया हुआ है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, आल्सो गिव रीजन। तो यहां पर आप पहले तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखें। यहां ClCH2 लगा हुआ है, यहां पर CF3, यहां पर CCl3। देखो जो CCl3 है वो EWG की तरह एक्ट करता है, ये भी EWG की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन यहां पर कार्बन प्रेजेंट है जिसके पास हाइड्रोजन भी है, तो ये ERG की तरह एक्ट करेगा। आपने पढ़ा था एसिडिक नेचर EWG के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ERG के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सबसे ज्यादा EWG किसका है, CF3 का। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा CF3COOH, देन CCl3COOH, उसके बाद फॉर्मिक एसिड, क्योंकि उसमें ना तो ERG ग्रुप है ना ही EWG। सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, ClCH2COOH, क्लोरोएसिटिक एसिड। तो इसका EWG मैक्सिमम है, इसका EWG लेस है, यहां पर ये ERG नेचर शो कर रहा है। तो आपसे रीजन भी पूछा हुआ है, तो यहां पर रीजन यही लिखेंगे, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EWG नेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ERG नेचर। सेकंड पार्ट, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। Melting point of an acid with even number of carbon atom is higher than those of its neighbor with odd number of carbon atom। देखो मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है।
क्योंकि सॉलिड के केस में पार्टिकल फिक्स होते हैं, जितना क्लोजली फिक्स्ड होंगे उतना ज्यादा वन टू वन फोर्सेज होंगे। और पैकिंग फ्रैक्शन इसके ऊपर डिपेंड करता है सिमेट्री के ऊपर, जितनी ज्यादा सिमेट्री होगी उतना ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होगा। तो आपका आंसर यहां पर क्या होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड विद इवन नंबर ऑफ कार्बन हैव सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, so due to higher packing fraction it has greater melting point than neighbor with odd number of carbon atoms. Next question, state one chemical method is to distinguish between following pairs of organic compound. आपको दिया हुआ एक एसिड एल्डिहाइड और एक एसीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिल्वर मिरर टेस्ट। तो आप आंसर कैसे करेंगे, एसिड एल्डिहाइड इज एन एल्डिहाइड गिव सिल्वर मिरर टेस्ट और टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, while acetone is a ketone do not give silver mirror test or टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फिनोल एंड बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, लेकिन फिनोल बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि जो बेंजोइक एसिड है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं, फिनोल ये टेस्ट नहीं देंगे। प्रोपेनॉन एंड इथेनॉल, डीएनपी टेस्ट कौन देगा, एल्डिहाइड कीटोन। तो प्रोपेनॉन इज ए कीटोन, तो गिव DNP test, while ethanol is an alcohol, so do not give DNP test. Complete the following reactions. आपको ये कीटोन दिया हुआ है और ये एक अमोनिया डेरिवेटिव दिया हुआ है। जब भी आपको अमोनिया डेरिवेटिव दिया हो तो आपको नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन रिमूव करने हैं, एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीजन रिमूव करना है। दोनों के आपने 2-2 बॉन्ड ब्रेक किए हैं, तो कार्बन नाइट्रोजन में अब आप डबल बॉन्ड बना देंगे, बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम रहेगी। दिस इज कीटोन, कीटोन को आप बेसिक मीडियम में ले रहे हैं। जब भी आप एल्डिहाइड कीटोन को बेसिक मीडियम में लेते हैं तो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होती है या तो एल्डोल या फिर कैनिजर। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे तो एल्डोल होगा, अदरवाइज कैनिजर होगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो एल्डिहाइड कीटोन वाला कार्बन होता है, उसके नेक्स्ट कार्बन को हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी। तो एल्डोल में हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव पार्ट बनाते हैं और एक पॉजिटिव पार्ट, उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। नेगेटिव पार्ट बनाने के लिए आप एक अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, पॉजिटिव पार्ट बनाने के लिए आप कीटोनिक ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप को एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। तो जिस कार्बन के साथ आप OH लिख रहे हैं वहां पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव को ज्वाइन करते हैं तो आपको एल्डोल मिल जाएगा। अगर हीट का सिंबल दिया हुआ है तो हमें एलिमिनेशन भी करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हीट का सिंबल दिया हुआ है, तो हमें एल्डोल कंडेंसेशन करना है। तो अल्फा से OH, बीटा से हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू सेट रूल। उस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटाओ जहां पर कम हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो हम यहाँ से हटा दें। तो अल्फा से OH हटाया, बीटा से हमने हाइड्रोजन हटाया, तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू फॉलोइंग कंपाउंड। इथेनॉल से हमें ब्यूटन 2-1 बनाना है, तो ये कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। जब भी आपको नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हो तो आप ग्रीनार्ड रिएजेंट का यूज करें। इथेनॉल में 2 कार्बन है जबकि ब्यूट में 4 कार्बन है,
तो इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं। कार्बन का डिफरेंस है 2 का, तो हमने 2 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड यूज किया। जब आप एल्डिहाइड कीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट आपको अल्कोहल मिलता है। फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये अदर एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगी। लेकिन आपको बनाना क्या है? 2 ऑन सेकंड पोजीशन पर OH है। अगर हम इसे ऑक्सीडाइज करते हैं विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC या फिर PDC, तो हमें क्या मिल जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑन। अब हमें ब्यूटेन 1 ऑल बनाना है। तो जो आपने ब्यूटेन 2 ऑल बनाया है, पहले तो हम क्या कर रहे हैं, देखो अगर नंबर ऑफ कार्बन डबल करने हो तो हम एल्डोल का भी यूज कर सकते हैं। अगर हम एल्डोल का यूज करें तो भी नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम एसिटाल्डिहाइड का इथेनॉल का एल्डोल रिएक्शन करवाते हैं, तो एल्डोल कंडेंसेशन से आपको क्या मिल रहा है? दिस प्रोडक्ट। अगर आप इसे कैटालाइटिकली रिड्यूस करते हैं, कैटालाइटिक रिडक्शन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगी, एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस करेगी। जबकि आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करते हैं, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रोड्यूस नहीं करता। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिल गया ब्यूटेन 1 ऑन। नंबर ऑफ कार्बन अगर आपको डबल करने हो तो हम बोल्ड रिएक्शन का यूज करते हैं, एल्डोल का भी यूज कर सकते हैं। एल्डोल का हम तब यूज करते हैं जब आपके पास एल्डिहाइड कीटोन, उसका हम तब यूज करते हैं जब आपके पास हैलोजन डेरिवेटिव। ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है तो यही हम एल्डोल का यूज करेंगे, फिर कैटालाइटिक रिडक्शन करेंगे, फिर हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं। अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया तो जो एल्डिहाइड है कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक। फिर से आप देख लें तीनों कन्वर्जन। हमें इथेनॉल से ब्यूटेन 2 ऑन बनाना था, तो पहले तो आप ये ध्यान रखें नंबर ऑफ कार्बन अगर हमें इंक्रीज करने हैं तो उस केस में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज कर सकते हैं। जितने कार्बन का डिफरेंस है उतने कार्बन वाला आप ग्रिग्नार्ड यूज करें। फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो जो ये एल्डिहाइड है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें मिला 2 ऑन, लेकिन हमें बनाना क्या है? 2 ऑन। हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है? कीटोन में। अगर नंबर ऑफ कार्बन डबल करने हो तो हम एल्डोल का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एल्डोल कंडेंसेशन का यूज किया। इथेनॉल से आपको क्या मिल रहा है? ब्यूटोइनॉल। हीट का सिंबल यूज करने का मीनिंग है कंडेंसेशन भी हम कर रहे हैं। कैटालाइटिक रिडक्शन करेंगे तो ये कार्बन डबल बॉन्ड और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। तो सेकंड कन्वर्जन में हमें ब्यूटेन 1 ऑल बनाना है। थर्ड कन्वर्जन में हमें ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है। तो अल्कोहल से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं अगर हम अल्कोहलिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं विद सेम नंबर ऑफ कार्बन। तो इस तरीके से हम ये प्रोडक्ट कन्वर्जन कर सकते हैं।